बच्चों, इन चित्रों को देखें। ये किस तरह की आकृतियां हैं? यह वक्र हैं। इस वक्र को देखें। ये वक्र की परिसीमा है और यह वक्र का क्षेत्र है। तो बच्चों, आज हम ऐसे वक्रों के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, जिसे हम क्षेत्रमिति कहते हैं, जो कि कक्षा 6 का 10वां अध्याय है। तो शुरू करते हैं एक उदाहरण से। दो बच्चे राघव और राहुल अपनी सालाना खेल प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं। राघव इस आकृति के बगीचे के आसपास चक्कर लगा रहा है, जबकि राहुल इस आकृति के बगीचे के आसपास चक्कर लगा रहा है। दोनों को ये लगता है कि वो ज्यादा दूर भागकर ज्यादा अभ्यास कर रहा है। आइए देखते हैं। जब राघव इस बगीचे के आसपास चक्कर लगाता है, वह ए से शुरू करता है। तो पहले वो ए से बी तक 1 मीटर की दूरी तय करता है, फिर बी से सी तक 3 मीटर की, फिर सी से डी तक 3 मीटर की, फिर डी से ई तक 1 मीटर की, फिर से ई से एफ तक 3 मीटर की, फिर एफ से जी तक 3 मीटर की, फिर जी से एच तक 1 मीटर की और एच से आई तक 3 मीटर की, फिर आई से जे तक 3 मीटर की, जे से के तक 1 मीटर की, के से एल तक 3 मीटर और वापस एल से ए तक 3 मीटर। तो इस तरह वो इस बगीचे के आसपास एक पूरा चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हुई? राघव द्वारा तय की गई दूरी हुई कुल 28 मीटर। अब देखते हैं कि राहुल ने अभ्यास करते वक्त कितनी दूरी तय की। जब वह ए से बी तक गया तब उसने 8 मीटर की दूरी तय की। जब बी से सी तक तब 1 मीटर की, सी से डी तक 5 मीटर की, डी से ई तक फिर से 5 मीटर की, ई से एफ तक 1 मीटर, एफ से जी तक 8 मीटर, जी से ए तक 2 मीटर। तो इस तरह राहुल द्वारा तय की गई दूरी हुई 30 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि राहुल अधिक दूरी तक दौड़कर अभ्यास करता है। तो हमने किसी बच्चे द्वारा तय की गई दूरी कैसे ज्ञात की? हमने उस बहुभुज की सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ा जिसके आसपास वह भाग रहा है। इस दूरी को बंद वक्र का परिमाप कहते हैं। तो परिमाप को कुछ इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है। जब आप उस आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाते हैं, एक बहुभुज के लिए परिमाप बराबर है सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। आइए एक उदाहरण लेते हैं। 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों, आयताकार बॉक्स के ढक्कन की विमाएं 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। आप देख सकते हैं कि ढक्कन एक आयत के आकार का है। यदि हम टेप की लंबाई ज्ञात करना चाहें तो कैसे करेंगे? हम एक बिंदु से शुरू करेंगे और आयत की परिसीमा के अनुदिश चलते जाएंगे जब तक कि शुरू वाले बिंदु तक ना पहुंचे। तो हम कह सकते हैं कि आवश्यक टेप की लंबाई होगी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योगफल, यानी कि AB जमा BC जमा CD जमा DA। लेकिन ये एक आयत है तो सम्मुख भुजाएं तो बराबर होंगी, यानी हम कह सकते हैं कि BC बराबर AD और CD बराबर AB होगा। तो हमारे पास आया AB जमा AD जमा AB जमा DA, यानी कि 2 बार AB जमा 2 बार AD। यदि हम 2 को सार्व ले लें तो 2 ब्रैकेट AB जमा AD, यानी 2 गुना आसन्न भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। और इस आयत में वो ही 2 गुना 40 जमा 10, यानी 2 गुना 50 या फिर 100 सेंटीमीटर। तो आवश्यक टेप की लंबाई है 100 सेंटीमीटर। और हम व्यापक रूप से लिख सकते हैं कि आयत का परिमाप हुआ
2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। बच्चों, समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बारे में आप क्या कह सकते हैं? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो, तो उसका परिमाप होगा सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग, या फिर भुजा जमा भुजा यानी 3 गुणा भुजा। 4 भुजाओं वाले समबहुभुज या फिर वर्ग का परिमाप क्या होगा? उसका परिमाप होगा 4 गुणा भुजा। एक समपंचभुज का परिमाप क्या होगा? उसका परिमाप होगा 5 गुना भुजा। और समषटभुज के लिए उसका परिमाप होगा 6 गुना भुजा। तो बच्चों, आइए एक प्रश्न करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न है 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो ये एक वर्गाकार बगीचा है, इसके आसपास हमने बाड़ लगानी है और हमें कुल व्यय बताना है यदि उसकी दर 20 रुपये प्रति मीटर है। बच्चों, जब हमने बाड़ लगानी है यानी कि हमने चारों तरफ ये दूरी तय करनी है, यानी कि हमें परिमाप चाहिए। तो इस वर्ग की भुजा कितनी है? 250 मीटर। वर्ग एक समचतुर्भुज है, तो उसका परिमाप होगा 4 गुना भुजा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिमाप कितना हुआ? 4 गुणा 250 मीटर, यानी कि 1000 मीटर। अब हमें इसका व्यय ज्ञात करना है। हमें पता है 1 मीटर का मूल्य जो है वो है 20 रुपये। 1000 मीटर का कितना होगा बच्चों? 1000 मीटर का होगा 1000 गुना 20 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये। तो देखा बच्चों, इस तरह से परिमाप का उपयोग करके हमने बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात किया। बच्चों, आपके लिए एक प्रश्न है जो आप खुद करेंगे। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? बच्चों, ध्यान रखें कि किसी त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो ये प्रश्न खुद करें। बच्चों, इन 2 आकृतियों को देखें, दोनों बंद वक्र हैं। आप देख सकते हैं निश्चय ही पहला वक्र दूसरे वक्र से बड़ा है। असल में बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाप को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं पहले वक्र का क्षेत्रफल दूसरे वक्र से अधिक है। लेकिन कभी कभी 2 वक्रों के क्षेत्रफलों की तुलना करना इतना आसान नहीं होता, जैसा कि इन आकृतियों को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इन आकृतियों को वर्गीकृत पेपर या ग्राफ पेपर के ऊपर रखेंगे, जहां प्रत्येक वर्ग का माप 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर है। इन आकृतियों द्वारा घेरे गए वर्गों को देखिए। आप देखेंगे कि उनमें कुछ पूरे वर्ग, कुछ आधे वर्ग, कुछ आधे से कम और कुछ आधे से अधिक वर्ग घिरे हुए हैं। आकृति द्वारा घेरे गए आवश्यक सेंटीमीटर वर्ग की संख्या ही उसका क्षेत्रफल है। परंतु यहाँ एक समस्या है। आप जिस भी किसी आकृति का क्षेत्रफल मापना या जानना चाहते हैं, वर्ग हमेशा उसे पूर्णता नहीं ढकते हैं। हम इस समस्या का समाधान एक परिपाटी को अपनाकर कर सकते हैं। एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को हम 1 वर्ग इकाई या फिर मात्रक लेते हैं। यदि ये वर्ग 1 वर्ग सेंटीमीटर के हैं, तब एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। जिन वर्गों का आधे से कम भाग आकृति से घिरा है, उन पर ध्यान मत दीजिए, अर्थात उन्हें छोड़ दीजिए। यदि किसी वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति से घिरा है, तो ऐसे वर्ग को हम एक पूरा वर्ग ही गिनते हैं। यदि किसी वर्ग का ठीक ठीक आधा भाग गिनती में आता है, तो उसका क्षेत्रफल हम 1/2 वर्ग इकाई लेते हैं। इस परिपाटी से इच्छित क्षेत्रफल का अनुमान अच्छी तरह लगाया जा सकता है। तो आइए बच्चों, इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस आकृति में पूरे घिरे हुए वर्ग 11 हैं, यानी अनुमानित क्षेत्रफल कितना हुआ?
11 वर्ग इकाई। आधे घिरे हुए वर्ग कितने हैं? वे हैं 3, तो उनके द्वारा अनुमानित क्षेत्रफल हुआ 3 गुना आधा। आधे से अधिक घिरे हुए वर्ग कितने हैं? वे हैं 7, तो अनुमानित क्षेत्रफल कितना हुआ? 7। आधे से कम घिरे हुए वर्ग कितने हैं? वे हैं 5, तो उनके द्वारा अनुमानित क्षेत्रफल तो 0 ही होगा। तो बच्चों कुल क्षेत्रफल कितना हुआ? कुल क्षेत्रफल हुआ 11 जमा 3 गुना 1/2 जमा 7 यानी के 19 1/2 वर्ग इकाई। अब जरा दूसरी आकृति को देखते हैं। इस आकृति में पूरे घिरे हुए वर्ग कितने हैं? केवल 1, तो इसके लिए अनुमानित क्षेत्रफल हुआ 1। आधे घिरे हुए वर्ग कितने हैं? कोई नहीं, तो इसके लिए अनुमानित क्षेत्रफल 0। आधे से अधिक घिरे हुए वर्ग 7, तो उसके लिए अनुमानित क्षेत्रफल हुआ 7। आधे से कम घिरे हुए वर्ग वे हैं 9, तो उनके द्वारा अनुमानित क्षेत्रफल 0। कुल क्षेत्रफल कितना हुआ? 1 जमा 7 यानी के 8 वर्ग इकाई।